अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद, जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। इम्पोर्टेंट शेयर्स की एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर्स के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और उन लेवल्स को समझ के आगे हमने कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट मेरी वीडियो थी 24 तारीख को जो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, 24 तारीख का जो कह लें कि अपडेट थी इंडेक्स के हवाले से, उसमें मैंने उससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी उसके नीचे आप जो भी कमेंट पूछेंगे जो कि मेरे ग्रुप मेंबर नहीं हैं व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के, उससे हट के हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो अगर कुछ भी यहाँ पे पूछते हैं या ऐसा वाले से, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि उनकी क्यूरीज़ का जवाब दूँ। तो ये आप लोगों ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों ने ये सारा पूछा था मुझसे मुख्तलिफ जो कह लें कि शेयर्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह इन सब के मैक्सिमम के मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें एक और चीज़ बतानी है दोस्तों कि देखो, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट देखें फिर ही आपको फ़ायदा होगा, स्किप करके ना देखें। सही है, आपको टेक्निकली चीज़ों की बेहतर तौर पे एक चीज़ कह लें कि समझ आएगी, मैं समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, हमारे मैक्सिमम जो है वो ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड या रिज़ल्ट बेस्ड जो है वो ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन टेक्निकल जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट जो प्राइस के अंदर चेंज आता है उसको कोई नहीं समझता और उसको कोई एक्सप्लेन करने की दूसरा कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ लोग हैं भी ऐसे तो वो बहुत मतलब इतना वाजे नहीं है, सामने नहीं आते। चले आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहली जो क्यूरी थी उसमें ATRL के हवाले से था। ठीक है जी, ये मैंने ATRL का लेटेस्ट चार्ट बना के लगाया है। इसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास यहाँ पे, ये 179 या 180 कर लें इसको राउंड फिगर में, और ऊपर 284। ठीक है, ये तकरीबन 104 रुपये की मंथली की रेंज बनती है। ठीक है, मंथली का जो रेंज है इसकी रही है एक मंथ के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से 180 से लेके ये 284 तक भी ऊपर गया है। सही है, और वहाँ पे आके इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई और ये फिर नीचे जो है इसने यहाँ पे आके एक डिमांड जोन क्रिएट किया बेसिकली। ठीक है, अब ये जो पिंक लाइन है ये वाली जो है ये एक वीकली की सपोर्ट लाइन है या वीकली का एक लेवल आप कह लें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस यहाँ पे देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस भी नज़र आई है ये वाली चीज़, और यहाँ पे इस वक्त जो है ये सपोर्ट लेती हुई भी प्राइस जो है वो यहाँ पे सपोर्ट भी ले रही है। अब इसके अंदर देखें किस तरह समझा जाए और किस तरीके से हो। अभी जो इसका एक मूव है, जो इंडेक्स इसका एक प्राइस का मूव जिसे कहते हैं, वो इस चैनल के अंदर है। आप देख सकते हैं ये चैनल जो मैंने ड्रा किया है कि यहाँ से प्राइस इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर मूव कर रही है। ठीक है, और अंदर ये जो एक आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर से प्राइस मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है वो स्टॉल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रुक जाती है, सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ जाती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, बिगर जो एक मतलब उसका मूव है वो इसे चैनल के अंदर, अब चैनल के अंदर भी डेफिनेटली उसने डायरेक्टली चैनल को टच नहीं करना होता, एक अपने मुख्तलिफ कह लें कि पैटर्न डेवलप करने होते हैं, उसके बाद ही उसने आगे मूव करना होता है। अभी अगर हम करंट को समझें, हम करंट को देखते हैं कि अभी क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो मतलब कह लें कि प्रीवियसली जो इसने मूव किया है शुरू से लेके नीचे से लेके उसके वहाँ से मैंने इसको मार्क किया है 122 से जब कभी ये था। अभी करंटली देखें कि यहाँ पे आके ये जो पिंक लाइन है यहाँ पे प्राइस जो है वो रुक रही है। यहाँ पे ये आपको कैंडल जो नज़र आ रही है स्पिनिंग टॉप बुलिश जो नज़र आ रही है, यहाँ पे
ये इसने नीचे से रिजेक्शन ली है, तो ये एक सिग्नल है। लेकिन सिग्नल की कंफर्मेशन डेफिनेटली जो होगी वो नेक्स्ट जब यहाँ से प्राइस ऊपर को जाना शुरू होगी तो ही होगी, ठीक है। लेकिन हमने अपना माइंडसेट किस तरीके से रखना है कि यहाँ से ये एक फ्लिप साइड नीचे की तरफ 221 का एक नीचे से हो गए एक ही दिन के अंदर, ठीक है। ये भी हो सकता है एक ही दिन के अंदर 221 तक आके ऊपर की जानब ये फिर चली जाए, ठीक है, प्राइस ऊपर को। क्योंकि यहाँ पे आप देखें गौर से, यहाँ पे प्राइस ने जो है वो सपोर्ट ली है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ली है, यहाँ पे सपोर्ट ली है, ठीक है। इधर भी ये बॉटम से में अगर हम देखें तो यहाँ भी सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको समझते हुए ही हमने ट्रेड लेना है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग हैं जो ऊपर स्टक हुए होंगे या इस तरीके से नहीं स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया या नहीं पता कि भाई कहाँ पे एग्जिट लेना है, या इस तरीके से वो ट्रैप हो जाते हैं फिर इस तरीके से। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट के तौर पे ये बात है कि यहाँ 221 से या 228 के दरमियान से कहीं से सपोर्ट लेके ये रिवर्स हो जाएगा और मार्केट के साथ ही ये बेसिकली शेयर जो है मूव करता है और ऊपर ये वापस फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इस मूवमेंट के साथ ही ये ऊपर कम से कम 262 तक वापस ऊपर जाएगा। अब इसमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये नहीं है कि ये अभी कह दिया तो अभी चला जाएगा जी, इस तरीके से हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले जाए, कोई हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते यहाँ पे स्टे करने के बाद ये फिर ऊपर तक चला जाए, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया ETRL के हवाले से। उसके बाद दूसरा शेयर है PSO का, एक भाई ने पूछा था नीचे कमेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर जो ये एक लेवल है 210 का इम्पोर्टेंट लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये मंथली का सपोर्ट लेवल है समझें। और ऊपर जो है ये 220 जो है ये वीकली की रेजिस्टेंस बन रही है और इसकी जो मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क की है, ये एक चैनल के अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर तो आप देखें, मैं इसकी कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो चांस हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड की जाती है तो अगर ये 210 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ से नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, तो आप फिर 190 का ज़हन बना लीजिएगा कि नीचे ये फिर 190 तक यहाँ पे लाजमी नीचे आ जाएगा। पर्सनल स्टांस मेरा यही है कि ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, ये 190 तक नीचे आ जाएगा, सही है। या मे भी ये हो सकता है जी ये आए और बीच में यहाँ पे कुछ डिमांड जोन क्रिएट कर ले 200 के पास, लेकिन ये जो लेवल है इससे नीचे लाजमी आएगा, ठीक है जी। ये PSO के बारे में हो गया। इसके बाद आ जाता है GHNL का, भाई ने पूछा था। तो ये GHNL के अंदर देखें, मैं करंट अगर मूव को डिस्क्राइब करूँ तो ये जो मैंने एक ट्राईएंगल टाइप पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है, तो इसमें प्राइस जो है इस लाइन से रजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं ये सामने, ठीक है। ऊपर जो है 108 जो है ये वीकली एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल कह लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये चूँकि ये एक पैटर्न इस तरह का डेवलप कर रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, तो ये देख रहे हैं ये यहाँ तक, जैसे मैंने एरो के साथ मार्क किया था, ये नीचे तक यहाँ तक आने के इसके मैक्सिमम चांस होंगे 90-91 पे। यहाँ पे आके आप जो है 90 के पास जब आता है 90 और नीचे 88, इसके दरमियान में 88 और 90 के दरमियान में अगर आता है, लेकिन ये ज़्यादा यहीं से सपोर्ट ले जाएगा 91 के पास से, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप फिर इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ ऊपर होल्ड की, मतलब बाइंग ऊपर से थोड़ी बहुत कर ली, जैसे 102-3 के पास या इस तरह, और उसने मनी मैनेजमेंट के साथ बाइंग की है, तो वो फिर यहाँ पे उसके लिए मैक्सिमम चांस होंगे कि वो अपना जो एक एवरेज कट डाउन स्ट्रेटजी होती है उसके तहत जो है यहाँ से वो बाइंग मज़ीद कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये GHNL के हवाले से था। दूसरा साथ साथ मैं यही कहता चलूँगा आप सबको कि वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप करके देखेंगे ये टेक्निकल चीज़ें हैं, फिर बीच में कोई भी चीज़ें अगर रह गई तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उस तरह, ठीक है, फ़ायदा कोई नहीं होगा उसका। चले, STPL का एक भाई ने पूछा था कमेंट्स के अंदर,
तो उसमें ये एक आप देख सकते हैं कि जो रेंज है बेसिकली बनी हुई है STPL के अंदर, वो नीचे 14.50, ठीक है, और ऊपर 16 से लेके 17 के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह है कि ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से इसके ऊपर कह लें कि प्राइस जो है इसकी रुक रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन देने के बाद एक साइड वे मूवमेंट इख्तियार की। लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये जो है ना एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। ऊपर से ये वाली जो लाइन है ये भी इसके लिए एक प्रेशर का काम कर रही है, यहाँ से अगर आप गौर करें तो, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और इसमें चांस रहेंगे कि एक ये नीचे 13 की तरफ मतलब चला जाए, सही है। अगर 13 की तरफ नहीं भी जाता तो ये काफ़ी देर के लिए यहाँ पे ही रुक जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर जाने के जो चांसेस होंगे वो मिनिमम हो जाएंगे, सही है। यहाँ से कहीं ये ब्रेकआउट दे, 15 से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो इस लाइंस के बाद, ठीक है, वो यहाँ से डायरेक्टली भले एक दिन में हो जाए या 4 दिन में हो जाए, लेकिन यहाँ से ऊपर वो इस लाइन से ऊपर निकले तो फिर वो 16-17 और अगले लेवल 18.5 की तरफ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में वीक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा जो है ना वो एक फॉल बना हुआ है, तो इसके अंदर बेहतर होगा कि ट्रेड ना लिया जाए, सही है। इसके बाद आ जाएं, हम नेटवर्क का दोस्त ने पूछा था, इसमें देखें ये सिंपल सा ये है कि नीचे जो है 5.70 से लेके 6 मतलब ये 30 पैसे की जो रेंज है ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर सिंपल चीज़ है कि ये एक रेंज प्ले कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये भी अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर कह लें या नीचे की तरफ ज़्यादा इसका है, लेकिन चूंकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये वाला है तो इसमें मैक्सिमम चांस रहेंगे कि थोड़ा मार्केट की वीकनेस के साथ 5.70 से लेके 6 के दरमियान में रहेगा और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद फिर ये ऊपर 8.20 8.40 और ये मार्केट की मूव के साथ ही होगा, ये भी बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। मार्केट की मूव के साथ ही होगा। इसमें जो भाई ये पेनी स्टॉक है थोड़ा ये भी ज़हन में रखना है कि स्लो मूव कर सकता है, ये ना हो कि आप मतलब लें और फिर अगले दिन ही सोचना शुरू कर दें कि भाई ये ऊपर चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर लेंगे और थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा, 5.706 के पास आप लेंगे, अगर फ्लिप साइड पे भी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वहाँ भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8.20 या 8.40 तक जाने के इसके मैक्सिमम चांसेस हो गए। अक्सर सवाल होता है जी कितनी देर लगेगी या इस तरह, देखें ये चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक उस तरह टाइम को, आने वाले वक्त को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। आपकी बाइंग या वो एक लोएस्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है, और प्राइस एक्शन एक आपको वाज़े एक पिक्चर बता रहा है, ठीक है। तो इसमें चांस होंगे कि उसमें चांस होते हैं कि हाँ भाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली एक आप इसको इसकी अकोमोडेशन रेंज भी कह सकते हैं, ये नीचे से ये इस रेंज के अंदर प्ले हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये काफ़ी अरसे तक इसी तरह प्ले होते रहना है, इसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं होगी जो अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा ये वापस जो है ना वो ऊपर 17 की तरफ जैसे ऊपर से यहाँ से आया था, तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी देर तक मज़ीद भी इसके अंदर ही रहेगा, प्ले होता रहेगा। आपने इस रेंज को समझ के इसके अंदर प्ले करना है, ठीक है जी। आगे चले, TRG मशहूर व मरूफ शेयर है, लोगों का पसंदीदा और माशाल्लाह अच्छा मतलब ये मूव भी देता है। इसमें जो देखें रेंज है ना बेसिकली ये इसने लास्ट जो एक मंथ के अंदर जो मूव दिया है वो 126 से लेके 182 के दरमियान में दिया है, सही है। एक आप कह लें कि ये 1 मंथ का तकरीबन ये पीरियड बन जाता है। ये अगर मैं इस स्विंग को देखूं यहाँ पे ये 5 अप्रैल बन रही है, 5 अप्रैल को जो था ये 126 पे था, ठीक है। और यहाँ से आप देखें कि इसने मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूव दिया, यहाँ पे 168 तक गया, फिर यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखें जो प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद है ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसके साथ ही आपको बताता हूँ। देखें 168 जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। मतलब इससे पहले भी जब ये प्रीवियस मंथ में नीचे से 113 से ऊपर तक गया, 168 से रेजिस्ट हुआ, नीचे आया,
126 के पास से, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर गया और इसका ब्रेकआउट दिया। लास्ट इसने, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट जो है यहाँ पे लास्ट वीक के अंदर, या कह लें कि ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद ऊपर जो लेवल है 182 का, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस आई है, इसमें रिजेक्शन आई है। ठीक है, चूँकि ये हिस्टोरिकल हाई बना रहा है, इसलिए जो करंट लेवल होगा वो मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सही है, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रुकती है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई मंथली या वीकली जो है वो चेंज हो रहे हैं लेवल। बहरहाल वो फर्दर बाद की बात। अभी क्या हो सकता है इसके अंदर, देखें हमने वो चीज़ को समझना है। हमने ये अभी ये इसकी प्राइस जो है 176 के पास है। अब इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट की वीकनेस के साथ ये 168 तक आ जाए नीचे, मतलब यहाँ से तकरीबन आप कह लें कि ये 176 पे क्लोज हुआ है, तो कुछ 10 रुपये आप कह सकते हैं कि नीचे आने के इसके इम्कानात यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, इसकी मूव कैसे हो सकती है, दो तरह से मूव हो सकती है। देखें जी, मंडे को ये यहाँ से तेज़ी के साथ ऊपर 182 तक जाए और फिर नीचे आए। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर जो है ऊपर की जानब जाए। ठीक है, एक तो है ये। ठीक है, दूसरा ये होता है कि डायरेक्टली जो है यहीं से नीचे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की जानब इस तरह चला जाए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड, बेहतर जो ट्रेड आपको मिल सकता है या आप किस तरीके से ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं टीआरजी के अंदर, ये आने वाले वक्त में यहाँ से 195 तक जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये जाएगा वहाँ तक 195 तक। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि इसको कोशिश करनी है कि एज लो 170, 168 या अगर जितनी भी डिप लगे, अव्वल तो ज़्यादा ये नीचे जाने के चांसेस उस तरह होंगे नहीं। ठीक है, इस लेवल से 168 से नीचे जाने के चांसेस इसमें नहीं होंगे। आपने यहाँ पे इसमें इस लेवल के ऊपर कोशिश करनी है कि अपनी बाइंग स्टार्ट कर देनी है मनी मैनेजमेंट के तहत। ठीक है जी, तो यहाँ से इंशाल्लाह ये ऊपर की जानब 195 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। 168 पे आप बाइंग करते हैं, खुदा न खास्ता ये नीचे की डिप ले जाता है जी नीचे की जानब 152 की तरफ, तो फिर आपको करीब जो है 165 पे 166 के बाद से निकलना होगा। लेकिन ये कोशिश करनी है कि क्लोज बेस्ड, मतलब प्राइस जो है डे की क्लोज बेस के ऊपर इसके अंदर ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है, डे ट्रेड या आर्ली के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप इतनी तेज़ी से एंट्री एग्जिट बना नहीं सकेंगे और फिर वही है कि ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया टीआरजी के हवाले से। आगे चलते हैं, आगे नेटसोल, ये भी काफ़ी मशहूर व मरूफ शेयर है, इसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा। देखें और देखें यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ें कुछ नज़र आएँ। सही है, यहाँ पे जो एक इसका इम्पोर्टेंट लेवल जिसे मंथली का सपोर्ट लेवल कहते हैं वो 156 नीचे, ये वाला जो जोन है 156 और 162, ये जो जोन है ना, ये 6 रुपये की रेंज के अंदर ये इसका सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके बाद ऊपर चले जाएं 226 और 240, ये जो रेंज है बेसिकली ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग वीकली की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सब जानते हैं 226 का 225 का लेवल इसने ब्रेक डाउन किया और सीधा मंथली के सपोर्ट लेवल के ऊपर आके इसने सपोर्ट ली। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस गौर से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो बाद में देख लें जो लोग, मतलब लेकिन देखें कंप्लीट ज़रूर। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइस यहाँ पे रुकी, ये आप देख सकते हैं इस सपोर्ट, और यहाँ पे मतलब एक चौपी बिहेवियर के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए एक इसने 184 का हाई बनाया। ये मैंने टारगेट भी दिया था कि ये 184 तक करेगा। ठीक है, लेकिन 184 के बाद अब क्या हो रहा है वो चीज़ देखने की है और आगे क्या हो सकता है उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे इसने 184 का या 185 का हाई बना लिया। अब यहाँ से मुसलसल ये वाली कैंडल देखें नीचे बनी, इसके बाद ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और नीचे माइनस में क्लोज हुआ। फिर ये चौपी बिहेवियर थोड़ा सा ऊपर, फिर ज़्यादा नीचे की तरफ ये जो दो कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास नीचे। अब ये लास्ट में डोजी कैंडल बनी है। ठीक है,
और जो एक स्प्रेड होता है बॉडी का या वैसे रेंज होती है वो भी बहुत कह लें कि छोटी रही है इस कैंडल की। और लेकिन इसमें जो चेंज अब सबसे बड़ी है वो कि ये इसने क्लोज जो दिया है ना, ये आप देखिए क्लोज इसने इस लेवल से नीचे दिया है 156 से नीचे, ये नहीं देना चाहिए था इसको, ठीक है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं कि सारी कैंडल्स की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर या इससे कह लें कि ऊपर ही रही है, ठीक है, बल्कि सबकी ऊपर ही क्लोजिंग रही है अगर आप देखें तो ये इसका साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये साइन ऑफ वीकनेस है। ये मैंने जो लगाया था इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से चल रही है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए, या ब्लैक लगा देता हूँ, ठीक है, ये सही है जी। अब यहाँ पे ये एक कह लें ट्रेंड ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेंड ब्रेक होने के बाद लोअर लो बना, लोअर आई बना, लोअर लो, लोअर आई, और अब आगे फिर ये जो इसकी मूव है, ठीक है, ये बता रही है कि ये 125 से लेके 140 के दरमियान ये जो एक रेंज है बेसिकली इसके अंदर आके स्टे प्राइस इसकी आ सकती है, ठीक है। स्टे करना या ना करना बाद की बात है, लेकिन पहले हमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये इसने करना क्या है, मूवमेंट इसकी होनी क्या है, किधर को जाना है इसने, ठीक है। तो ये वाज़ेह तौर पे है, ये मैंने खुद मतलब अपने टेक्निकल्स के हिसाब से लेवल्स निकाले हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड की रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये भी ट्रेंड के नीचे आया, ट्रेंड की रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकअप किया, इसको ब्रेकअप किया। अब ये जो है ना एक रेंज इसने बिफोर टाइम हमें दे दी है कि यहाँ पे ये एक नेट सोल जो है 125 140 तक आने के मैक्सिमम इम्कानात हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। अगर ये मंडे को इस तरीके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा भी, तो आपने एग्जिट करना होगा, इसके अंदर रिस्क नहीं लेना, वरना ये फिर अब चूंकि ये ब्रेक डाउन करके नीचे आया है तो ये 125 पे आके ये पता नहीं अब कितना अरसा यहाँ पे फिर रुका रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका मुंह नीचे की तरफ ही है। और मैंने पहले भी कहा था कि टीआरजी जो है क्रॉस करेगा नेट सोल को, नेट सोल पीछे रह जाएगा और टीआरजी ऊपर चला जाएगा। तो ये नेट सोल के हवाले से थी क्यूरी जो पूछी गई थी और उसका जवाब मैंने दिया है। इसके बाद आ जाए JSCL में, भाई ने एक ने पूछा था कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें देखें JSCL के अंदर जो एक हमारे पास रेंज आप देख सकते हैं वो नीचे 18-19 से लेके ऊपर 22 रुपये तक की जो है वो एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड एक डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसमें इसके मैक्सिमम इम्कानात हैं कि अब ये 18 और 19 के दरमियान में इस रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैंडल की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, डोजी कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी है, रिजेक्शन आई हुई है, ऊपर से भी रिजेक्शन आई हुई है, ये तकरीबन ट्विज़र टॉप बना हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सारी मतलब एक एविडेंस हैं ये बताती हैं कि ये 18-19 तक नीचे आने के इम्कानात है। तो इसको समझ के आप अपने ट्रेड भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद पोल का पूछा गया था जी, पोल का ये मैंने चार्ट लगाया है, इसमें प्राइस जो इस वक्त ट्रेड हो रही है वो 303 से लेके 315 नीचे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और सॉरी, और ऊपर जो है 429 से लेके, ये मैं लिख देता हूँ, 429 से लेके ऊपर 443, ये जो एक है रेंज है बेसिकली जिसके दरमियान में ये सपोर्ट लेके यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये ट्रेंड लाइंस इनकी मार्क की हैं कि भाई अभी आगे इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जिस तरह का सेलिंग प्रेशर नीचे से नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो इसके इम्कानात अभी होंगे। ये अभी 359 पे है इसकी प्राइस, ये याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर चीज़ें फुलफिल हों और ये टेक्निकल्स आपकी हेल्प करें और उसी तरह चीज़ें हों जिस तरह की हम कह लें कि एनालिसिस कर रहे हैं, तो और प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट वैसे ही हों, तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि जी हाँ, बता के मुझे भी पता चले कि जो मैंने बताया था वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये 303-315 तक इसके आने के मैक्सिमम इम्कानात हैं, ठीक है। ऊपर अभी फ़िलहाल जाने का इतना चांस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इसको वेट करें यहाँ तक नीचे आने का, बीच में कहीं डिमांड जोन क्रिएट हो गया 320 के पास, 319 के पास, तो वहाँ पे फिर उस वक्त के लिहाज से उसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन से नीचे देखें, इसने क्लोजिंग दे दी है, तो अगली फिर नीचे ये तेज़ी के साथ अब नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे शेल का भाई ने पूछा था, शेल का मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको
समझने में आसानी हो। देखिए मैंने लिखा है टेक एंट्री एट 155 ऑन रिवर्सल सिग्नल, टारगेट 171, स्टॉप लॉस 152। अभी इसकी प्राइस 157 पे है, ठीक है। लास्ट जब ये प्राइस यहाँ पे थी तो मैंने ये कहा था, जो लोग जानते हैं मुझे, फॉलोअर हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप वगैरह पे, मैंने बताया था अपने जो है मेरे ग्रुप, कि यहाँ पे जो है ब्रेकअप दे अगर 155 को तो ऊपर जो है 171 तक जा सकता है। तो ये 167 तक गया। यहाँ पे एक इस तरह का ये एक रेक्टेंगल या वेज टाइप एक चीज़ डेवलप हुई है, इसके अंदर पैटर्न जो डेवलप हुआ है। अभी प्राइस 157 के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो एक कैंडल्स की बॉडी हमें बता रही हैं, सही है। ये एनगल्फ एक ही कैंडल के अंदर उसने यहाँ से 167 से लेके नीचे तक जो है 159 तक एक दिन के अंदर प्राइस गिरी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर, और इससे पहले ये यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे चुका है ये वाला। तो यहाँ पे अब जो चांस नज़र आ रहे हैं कि ये वाला जो लेवल है 155 का, ये सस्टेन नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने लिखा ज़रूर है, देखें ऊपर क्या लिखा है, 155 रिवर्सल सिग्नल, मतलब जब यहाँ से रिवर्सल आएगा तो आप करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखें तो रिस्क रिवार्ड नहीं बनता, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। एक दिन के अंदर ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ आने के इसके इम्कानात होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चांस है कि यहाँ से ये वाला जो लेवल है ना अपना 150 का ये ब्रेकडाउन करेगा और फिर हमें ये कहीं यही 134 140 के दरमियान में यहाँ पे कहीं इसकी प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो ये शेल के अंदर था दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें अभी मतलब ट्रेड फिलहाल ना लें, बेहतर है या तो रिवर्सल हो जाए उस वक्त लें, रिस्क रिवार्ड को समझ के लें। बेहतर मेरी नज़र में ये होगा कि 134 का वेट कर लिया जाए, ठीक है जी। इसके बाद आ जाए, यूट्यूब पे ही पूछा था FFL के हवाले से, ठीक है जी। ये FFL का चार्ट मैंने लगाया है। FFL की जो रेंज है बेसिकली ट्रेडिंग रेंज इस वक्त 13 से 15 और ऊपर 18 से 20 के दरमियान है। अभी डाउन ट्रेंड के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, देखें यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है एक इस ट्रेंड के बाद जो बन रहा है, ठीक है। प्रीवियस को नहीं देखना, यहाँ से हम देखेंगे इसको कि ये हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई छोटे छोटे बन रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये 14.5 तक आने के बाद इस तरीके से ऊपर की इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी ही नज़र हमें आ सकती है, ठीक है जी दोस्तों। अब ये फिर वही बात आ जाएगी, ये मूवमेंट इस तरह की रहेगी इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे 14.5 के पास आने का इसका वेट कर ले। थोड़ा सा डोजी कैंडल भी बनी है, जितना नीचे से मिले अच्छी बात है। और फिर देखें ये थोड़ा सा मतलब यहाँ इसके प्रीवियस मैं अगर स्विंग्स आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी इसने ऐसे ही किया, आप देख सकते हैं। नीचे से प्राइस गिरी, यहाँ पे थोड़ा प्राइस अकोमोलेट हुई, ये भी अकोमोलेशन फेज है बेसिकली। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट जो होगा, जो स्ट्रांग ब्रेकआउट है, जो फास्ट मूव जिसको कहते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल के बाद। ये वाला जो लेवल मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये है 16.5 का। यहाँ से 16.5 से 18 रुपये 20 पैसे तक की जो एक स्ट्रांग मूव है आपको एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो जो फास्ट मूव को कैप्चर करना चाहते हैं वो ब्रेकआउट का इस लेवल का वेट कर लें। जो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, जो मतलब थोड़ा होल्ड रखना चाहते हैं, वो इसको 14.5 के पास से बाई करें, ठीक है दोस्तों। तो ये FFL के हवाले से था। आगे चलते हैं। ट्रिपल GL के हवाले से एक भाई ने पूछा था, तो ट्रिपल GL का ये मैं पहले भी चार्ट काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। इसमें 16 रुपये 70 पैसे से लेके 17.50 सेलिंग लेवल है और 13.70 से लेके 14.20 नीचे बाइंग रेंज है बेसिकली इसकी। ये इस रेंज के अंदर आप पीछे देखें कि इसी तरह मूव कर रहा है, ठीक है। नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा कम्युलेट होता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये लास्ट भी मैंने इसका 17.50 का बताया था कि उससे ऊपर कहीं क्लोजिंग दे तो फिर, लेकिन क्लोजिंग उसने दी ही नहीं ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे सीधा नीचे आ रहा है। तो अब ये जो नीचे आने का यहाँ पे एक बीच का मिड का लेवल है 15.50 का, लेकिन जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है तो ये इम्कान रहेंगे कि ये इस रेंज तक लाजमी नीचे आ जाए 13.70 से लेके 14.20 के दरमियान में, ठीक है। तो इसका वेट कर लें जितना लो से मिले, और अभी इसके अंदर एंट्री मत लें, ठीक है जी।
और अगर किसी ने ऊपर से बाइंग की हुई है तो वो फिर खुद सोच सकता है कि उसने क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि मैं उस तरह नहीं करूँगा, क्योंकि उसने तो नीचे आना ही है। सही है। इसके बाद आ जाए ट्रीट के हवाले से। ट्रीट का भाई ने एक ने पूछा है क्यूरी उसमें कमेंट्स में, तो उसका इस तरह है कि देखें यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मेजर एक पेरेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से इसने इसके आसपास से देखें सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ब्रेक डाउन ज़रूर हुआ, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर कंटिन्यू रहना था तो यहीं पे 26.70 के पास सपोर्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने नीचे आ गया 25 तक, मतलब वो कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये कैंडल जो है, ये एक डोजी लॉन्ग पेन बार एक कह लें कि लॉन्ग विक है इसकी, ये हमें नज़र आ रही है, जो कि बिग प्लेयर की बाइंग का साइन है, ठीक है। अब ये जो मैंने 26 और 29 लिखा है, ये बेसिकली है क्या कि ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक डाउन के बाद इसने एक साइड वे मूवमेंट इख्तियार की है, ठीक है। एक साइड वे की तरफ चली गई है इसकी प्राइस ना, ठीक है। वापस उसकी रेंज के अंदर भी गई है प्राइस। यहाँ पे ये देखें इस ट्रेंड लाइन के पास बहुत इसने कोशिश की है, कह लें कि यहाँ पे इस लेवल के पास जाने के बाद फिर वापस नीचे आ रही है 29 के पास। अब यहाँ पे आपने जो ज़हन बना के रखना है, या तो ये जी 29 से ऊपर निकले तो फिर ये तेज़ी के साथ ऊपर के लेवल 30 और 33 का, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल जो होगा वो 26 होगा। ये ज़हन में रखिएगा। जब तक प्राइस आपको अपने लेवल के पास नहीं मिलती किसी की भी ट्रेड में, तो उसमें मत गुस्सा करें, मत मतलब उसमें जो है ना वो ट्रेड लिया करें, कोई मसला नहीं होता। ट्रेड फिर बनते रहते हैं। ये चार्ट के ऊपर अगर एक फ़र्ज़ करें, ये वाला देखें, यहाँ पे आया सपोर्ट ली ऊपर गया, ये मिस भी कर दिया तो क्या हो गया, फिर से इसने एक मौका दिया था यहाँ पे, फिर आप बाई कर सकते थे इस रेफरेंस के साथ, और वो फिर वापस 26 से लेके 29 तक ये लात 10 दफ़ा इस तरह करेंगे शेयर, हर शेयर के अंदर ऐसे होता है। तो ट्रेड के अंदर फ़िलहाल इस तरह है कि आप बाइंग ना करें, इसमें 26 तक आने का इसका वेट कर लें, ठीक है। या थोड़ा नीचे 26.70 के पास से इधर से जो है ना वो सपोर्ट ले तो फिर ठीक है जी। ये हो गया ट्रेड के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक भाई ने पूछा था FNEL का, ये मैंने लिखा हुआ भी है अपने पास, ठीक है जी। देखें FNEL आपके सामने ही है। इसने जो अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल था वो ब्रेक डाउन करके नीचे की जानब मुसलसल जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ये मुसलसल नीचे की जानब जा रहा है, ठीक है। और मैंने इसका मतलब लास्ट मुझसे किसी ने पूछा भी था, तो मैंने इसका 7 तक का कहा था कि ये 7 तक नीचे जाने के इसके इम्कान आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके एक डोजी कैंडल ज़रूर बनी है, एक वीक सिग्नल आप कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी की जो फॉर्मेशन है या वो इंतहाई वीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जब ये इसने ब्रेक डाउन किया था, इसके ये सीधे में देखें, ये जो वॉल्यूम है अच्छा खासा वॉल्यूम एग्जिट हुआ था, ये स्मार्ट मनी का साइन है। इसके बाद जब देखें, जब वो एग्जिट हो गए बिग प्लेयर्स, इसमें से किसी ने एग्जिट ले लिया जिसने होल्ड किया हुआ था, तो वो प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, जो मर्जी कर ले, ये नीचे ही जाएगी। नीचे से या तो वो खुद बाई करेगा या कोई और आ जाएगा वो बाई करेगा। यहाँ पे आप देखेगा और कीजिएगा, ये एक गैप आ चुका है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है। ये एक विंडो बन चुकी है। अब यहाँ पे ये नीचे मज़ीद अब ऊपर जाने के इसके इम्कानात नहीं है, वॉल्यूम जो है श्रिंक कर चुका है, आप देखें। अब ये यहीं पे कह लेके घूमता रहेगा और ये है कि 7 की तरफ चला जाएगा या इधर ही कहीं जो है ना वो काफ़ी देर रह सकता है। यहाँ पे एक रेंज डेवलप करेगा, काफ़ी टाइम लगाएगा। तो ये इसमें बहुत सारे लोग क्यूरीज पूछते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये आप लोग इस तरह के शेयर्स की क्यों सिलेक्शन करते हैं, किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा सोच समझ के आप लोग लिया करें। और बहुत सारे शेयर हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के शेयर हैं जिनमें काम होता है, उधर जाया करें। ये अब साइड आइटम्स हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम रहती है इस तरह की, ठीक है जी। इसके बाद एक भाई ने पूछा था सर्विस के हवाले से, सर्विस इंडस्ट्रीज़ का। अब आप खुद देख लें कि ये लास्ट जो है इसने गैप डाउन 1175 से सीधा नीचे 580 के पास आके इसने क्या कौन सा 630 के पास 630 के बाद से ओपनिंग। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है इसके फंडामेंटल्स के अंदर कोई चेंजेस आई है या कोई बैड रिजल्ट आया जिसकी अगेंस्ट, या कोई इसने शेयर वगैरह कोई दिए हैं उसकी वजह से हुआ है शायद, इस वजह से मतलब कोई ना कोई फंडामेंटल चेंज है जिसकी वजह से ये हमें प्राइस जो है यहाँ पे नज़र आई है। अब यहाँ पे
इसका ये कहना कि ये फौरी तौर पे यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक रेंज डेवलप करेगा और इसकी रेंज को डेवलप होने दें, अभी ना इसके अंदर एंट्री लें क्योंकि कोई पता नहीं है कि ये और नीचे चला जाए। ठीक है, एक रेंज बना ले यहाँ से, एक जिसे वेक ऑफ के मुताबिक ऑटोमेटिक रिएक्शन एक दफ़ा आने दें। ठीक है, वो एक बन जाए, एक रेंज बन जाए, उसके बाद फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद एक भाई ने पूछा था IDYM। ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ, सही है, और आप देख लीजिएगा। अब आप खुद देख लें, मैं आपको इसका मतलब इसके ऊपर कुछ चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा रहा हूँ। अब यही प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आती कि लोग क्यों, आप लोग इस तरह के शेयर के पीछे जाते हैं। ठीक है, या क्यों पूछते हैं, या क्यों आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं इस तरह की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम भी कितना निकला है, ये भी आप देख लीजिए 31 मार्च 2021। उसके बाद से मुसलसल ये इसकी कैंडल्स की फॉर्मेशन भी देख लें। ठीक है, किस तरह के कोई एक रेंज अभी तक ये डेवलप नहीं कर सका। ठीक है, ये शेयर अभी तक कोई रेंज डेवलप नहीं, सही तरीके से एक पैटर्न बनता है वो चीज़ नहीं बन सकी। 31 मार्च के बाद से, 31 नहीं बल्कि 29, 31, 29 तकरीबन इस डेटों के बाद से अभी तक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि महीना होने गया, अभी तक कोई रेंज डेवलप नहीं हो सकी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या ट्रेड लेना या क्यों ट्रेड लेना मुझे नहीं समझ आती। ये प्राइस जो है ऊपर 900 पे थी और सीधी नीचे आके जनाब 321 के पास रुकी है। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को क्यों नहीं डर लगता इस चीज़ से कि भाई ये मसला हो सकता है या इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की मैक्सिमम शेयर्स के हवाले से थी। नेक्स्ट भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उनका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह उनको आइंदा आने वाले वक्त में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कर दें। सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूरी है, करके जाएंगे। नेक्स्ट जो अभी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो यही आज की शेयर्स के हवाले से मैक्सिमम शेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट देखेंगे। और ये अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ इसी तरह रहते हैं, एक हमारे हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं आपस में, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल से। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। इस हवाले से आप लोग जाते हैं, फीसेस पे करते हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी जगहों पे जा समझते हैं कि वो लोग जो है बहुत कुछ आपको बता रहे हैं उस तरीके से। तो ये आप प्रैक्टिकली मेरे काम को देखें और फिर उसके बाद खुद फैसला करें। ठीक है जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।